देखा आपने, तालिबान बहुत कुछ क्लेम कर रहा है, लेकिन जितना भी क्लेम कर रहा है, क्या ये संभव है उसके लिए कर पाना? या जो बताने की कोशिश कर रहा है वो क्या कर भी पाएगा? एक और तालिबान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के झूठ भी सामने आने लगे हैं। सुपर पावर के वो सियासत सामने आने लगे हैं जिन्हें बार बार मीडिया के सामने आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छुपाया, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलते ही वो सच पॉप आउट कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि बाइडेन ने न सिर्फ बातें छुपाई बल्कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। 23 जुलाई को बाइडेन और अशरफ गनी के बीच 14 मिनट तक फोन पर बातचीत होने की बात सामने आई है। ध्यान से देखें आप, 14 मिनट। यह दावा किया है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में, जो ब्रिटिश अखबार द डेली मेल ने छापी है, जिसके मुताबिक बाइडेन ने गनी से अफगानिस्तान के हालात पर पर्दा डालने के लिए कहा, परसेप्शन चेंज करने की बात की। बाइडेन ने गनी से कहा था कि तालिबान के खिलाफ जंग ठीक से नहीं चल रही है, हमें पता है, लेकिन दुनिया को तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अलग तस्वीर दिखाने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा था कि तेजी से कब्जा करते तालिबान के बारे में दुनिया को सच बताना जरूरी नहीं है। 14 मिनट की इस बातचीत में अशरफ गनी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि इस बार तालिबान ने पूरी ताकत से हमला किया है और ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने 10 से 15 हजार लड़ाके तालिबान के सपोर्ट में भेजे और वो लड़ाके अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं। साफ है कि बाइडेन को सब कुछ पता था, सब कुछ, लेकिन उन्होंने सब कुछ छुपा के रखा, उल्टा झूठ बोलने के लिए कहा, सच छुपाने के लिए कहा और खुद भी पूरा सच दुनिया को नहीं बताया। ISIS-K, we are not done with you yet. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. ये वीर रस से ओत-प्रोत शब्द उसी अमेरिकी राष्ट्रपति के हैं जिसने आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जो बाइडेन के शब्दों पर जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि तालिबान ने ना सिर्फ सुपर पावर को सुपर शिकस्त दी है, बल्कि बेहद स्मार्ट तरीके से उसको टारगेट से भी भटका दिया। अमेरिका ने आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा को पनाह देने वाले तालिबान के खिलाफ ही जंग छेड़ी थी, लेकिन 20 साल बाद तालिबान के साथ ही डील करनी पड़ी। उसे दुश्मनों के लिस्ट से आउट करना पड़ा और इस लिस्ट में ISIS-K का नाम जोड़ना पड़ा। We struck ISIS-K remotely days after they murdered 13 of our service members. ISIS-K के खिलाफ बाइडेन का गुस्सा जायज है और बदला लेना भी जायज है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तालिबान के खिलाफ 20 साल की जंग में 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए, उसके साथ इस डील की नौबत क्यों आई? तो जवाब यह है कि अमेरिकी फौज ने भले ही अब जाकर पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ा हो, लेकिन तालिबान की बढ़ती ताकत से बहुत पहले ही डर चुकी थी और डर से भरे उसी दिमाग में तालिबान ने बहुत ही चालाकी से बात भर दी कि उसका जानी दुश्मन तो ISIS है। Knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban. बाइडेन ने सिक्के के सिर्फ एक पहलू की बात की, वो बात की जो इस वक्त यानी इस बुरे वक्त से उन्हें बचाने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद लगती है। लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान और ISIS भले ही दुश्मनी का दिखावा करें, लेकिन भीतर खाने एक ही हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ISIS खुरासान के चीफ असलम फारूकी की रिहाई, जो बगराम जेल में कैद था। लेकिन 15 अगस्त को बगराम जेल पर कब्जे के बाद तालिबान ने वहां कैद बाकी आतंकवादियों के साथ फारूकी को भी रिहा किया था। तालिबान और ISIS खुरासान की मिलीभगत को साबित करने के लिए एक और सबूत है हक्कानी नेटवर्क, जिसके ISIS खुरासान से बेहद मजबूत रिश्ते हैं और उसी हक्कानी नेटवर्क को तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का ठेका दे रखा। ये साबित करता है कि तालिबान हो या फिर ISIS-K, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा नहीं है कि बाइडेन को ये सब कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें सुपर पावर वाली साख पर बट्टा लगवाकर किसी तरह अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता ढूंढना था। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अमेरिका में डील हुई थी। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को एयरपोर्ट में दाखिल कराने के लिए एक सीक्रेट गेट था। मदद के लिए कॉल सेंटर्स भी बनाए गए और इन सब में तालिबानी लड़ाकों का एक ग्रुप खुफिया तरीके से काम कर रहा था। मतलब ये कि अमेरिका की वापसी तालिबान के रहमो करम से मुमकिन हुई है। तालिबान के सामने गैरत गिरवी रखने के बाद बाइडेन की फौज काबुल से निकल सकी, या फिर यूं कहे कि खदेड़ दी गई। ये
विवाद की बात नहीं है, या ये क्रिटिसिज्म की बात नहीं है कि अमेरिका क्यों गया। क्रिटिसिज्म की बात यह है कि अमेरिका किस तरह गया। अगर विड्रॉल कायदे से होता तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जैसा अभी हुआ, जैसी अफरा तफरी अभी। ये एक कड़वा सच है, और सच ये भी है कि अफगानिस्तान में आत्मसमर्पण की स्क्रिप्ट अमेरिका ने खुद अपने हाथों से लिखी। बेइज्जती के जहर से भरे प्याले को अमेरिका ने खुद चुना है, क्योंकि तालिबान से हार अमेरिका पहले ही मान चुका था, मजबूर हो चुका था, कमजोर हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बताने वाला जो देश है अपने आप को, क्या वो ये बता सकता है कि तालिबान के डर से या किस डर की वजह से वो अफगानिस्तान इतना छोड़ने के लिए डेस्परेट था? जो बाइडेन क्या इसका जवाब देंगे? वैसे क्या उनके लिए जवाब देना जरूरी भी है? चुनाव का तो मसला शायद ये होगा नहीं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।